कि भाई ट्रंप अगर जीता है उसकी वजह ये भी है कि तकरीबन 55 लाख 60 लाख हिंदुओं ने, अमेरिका के हिंदुओं ने वोट देखिए दिया। चोई साहब, मैं आपको इधर बात बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के पीछे हिंदुओं का ही हाथ है, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, 55 लाख के करीब हिंदू वोट डाला अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इस 55 लाख वोट को एक साइड पे कर लीजिए, तो अगर वो 55 लाख वोट ना डले होते तो आज ट्रंप सदर होते या कमला हैरिस सदर होती। इस चीज का भी आप हिसाब लगाइए। देखें, हिंदुओं की बहुत बड़ी सपोर्ट मिली डोनाल्ड ट्रंप को। किस वजह से सपोर्ट मिली? इस वजह से नहीं कि ट्रंप ने कह दिया जी सेफ हिंदू, इस वजह से उसे सपोर्ट नहीं मिली। ट्रंप को सपोर्ट इसलिए हिंदुओं की मिली कि ट्रंप की हिंदुस्तान के साथ अच्छी यारी थी, हिंदुस्तान के वजीर आजम के साथ अच्छी यारी थी। इस वजह से ट्रंप को उधर वोट मिला इतना ज्यादा। अगर ट्रंप को ये वोट ना मिलता तो कमला आना चाहूंगा चोर साहब के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अच्छा। वो है ही खतरों का खिलाड़ी। अच्छा। वो हमेशा मुश्किल पिच के ऊपर खेलने वाला है, वो कभी भी आसान पिच पे खेलने वाला प्लेयर नहीं है। और वो तो पहले ही कहता है कि मैं खतरों का चैलेंज कबूल करता हूँ। और ट्रंप का आप वो दौर देखे जो पिछला टेन्योर था, उसके बीच में भी इनकी आपस में अच्छी हेलो हाय थी, यारी दोस्ती थी, दुनिया में अच्छे इकदामात कर रहे थे। इवन के हिंदुस्तान जो है वो मुद्दे वाली बात बताएं कि इस टाइम पूरी दुनिया में जो है ना ट्रंप ट्रंप ट्रंप, मोदी मोदी मोदी, सिर्फ यही कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हें डिस्कस किया जा रहा है, इन्हीं का नाम लिया जा रहा है। हर जगह पे, किसी भी न्यूज चैनल पे देखें, किसी भी अखबार पे देखें, ट्रंप और मोदी नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के लीडर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक लीडर का नाम क्यों नजर आ रहा है ट्रंप के साथ? इसके ऊपर भी बात करेंगे और नई बातें भी इसके बीच में करेंगे। दूसरा, आज सख्त सवाल आप मुझसे करते हो ना, आज 2-3 सख्त सवाल मैंने आपसे करने हैं ट्रंप को और मोदी को लेके, तो उसके ऊपर भी मुझे बताइए, हम जवाब देंगे। लेकिन अभी ट्रंप की मैं आपसे, चले पहला सवाल मैं आपसे करता हूँ कि पूरी दुनिया के बीच में ट्रंप जो अब सदर बने अपने मुल्क के, तो पूरी दुनिया में सबसे पहले ट्रंप की किसके साथ बात हुई, आप बताइए मुझे। ये मतलब ये कोई सवाल नहीं है, मतलब बहुत से लोगों से बात हुई होगी, मुझे क्या पता किससे पहली बात हुई है। साहब मैंने क्या कहा कि आज मैं ये कोई सवाल बनता है आपके ख्याल से? अवाम बताएगी। मैंने आपको पहले कहा था कि आज मैं वो बातें करूंगा जो बातें आपने पहले नहीं सुनी होंगी। ट्रंप की और मोदी की यारी की बड़ी बातें आपने सुनी होंगी, इनकी जफ्फियों की बड़ी बातें सुनी होंगी, लेकिन जो मैं बात करूंगा वो आपने नहीं सुनी। पहली कॉल किसको की? जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और ट्रंप की। पहले सबसे पहले जब ट्रंप सदर बने ना अपनी कंट्री के, तो सबसे पहली कॉल पे जो बात हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की बात हुई, जिसमें मुबारकबाद हुआ, बड़े ग्रेजुलेशन हुआ, फिर पूरी दुनिया को तो पूरी दुनिया के लीडर्स ने मुबारकबाद दी है। नहीं यार भाई, आप कॉल निकलवाइए, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। पहली कॉल की बात करूं, आप मुद्दे के ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं कि सबसे पहला फोन ट्रंप का और मोदी का हुआ है। सबसे पहली मुबारकबाद जो थी वो ट्रंप और मोदी की हुई है। इससे आप ये देखिए कि ये आने वाले टाइम में दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं और बहुत कुछ करने वाले हैं। अगले कारनामे भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, नहीं इसमें कोई शक नहीं। देखने वाले पहली कॉल क्या तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दोस्ती का बड़ा इस टाइम चर्चा है कि जी एक साइड पे ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं, एक साइड पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की दोस्ती का बड़ा ये मतलब ये जिक्र किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं। हाँ, माय फ्रेंड। और ट्रंप जो है, जो उसका टेन्योर गुजरा है, वो तो मोदी को फंटास्टिक मैन कहते होते थे, बेहतरीन इंसान, नाइस मैन। तो इनकी यारी दोस्तियां तो हैं, लेकिन इसके बाद दुनिया में बहुत बड़ा इन्होंने चेंज लेके आना है अपनी दोस्ती को लेके। आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए, किस तरह उसने वेलकम किया। ट्रंप के दौर की बात बता रहा हूँ आपको, किस तरह उसने वेलकम किया। जब वो ट्रंप हिंदुस्तान आया तो उसने किस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया। उन चीजों को देखे, कैसे ट्रंप ने इस तरह हाथ रखेगा कि मोदी मेरे फ्रेंड है, मोदी मेरे दोस्त है। ये तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी बोला। लेकिन पाकिस्तान में आजकल मोदी जी और ट्रंप के बारे में क्या क्या बातें चल रही हैं, ये आपको देखनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जो हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता हैं, जो इनको भी ऐसी बातें सुननी चाहिए, पाकिस्तान से कुछ सबक लेना चाहिए और सबको आगे बढ़ने के। मैं ट्रंप की बात करूं, आप मुद्दे के ऊपर रहिए। ठीक है। ट्रंप की गवर्नमेंट देखें, ओबामा की देखें, जो बाइडेन की देखें, इन सब की आप गवर्नमेंट देखें, इन्होंने दुनिया में जंगें लगवाई, लोगों को मरवाया। ट्रंप की गवर्नमेंट आप निकाल के देखें, ट्रंप ने क्या दुनिया में जंगें रुकवाई नहीं थी? अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकलवाई नहीं थी? ट्रंप अमन और पीस के ऊपर काम कर रहा था, जंगों के ऊपर काम नहीं कर रहा था। अगर वह मोदी का दोस्त बना, किस वजह से बना?
कि मोदी की भी पॉलिसी अमन और पीस की है और वही पॉलिसी ट्रंप की है, इसलिए ये यार बने हैं। ठीक ये है, याद रखिएगा। अच्छा चलें, ये चीज होगी यार बन गए, दोस्त बन गए, इसका मतलब इस टाइम अमेरिका के साथ भी इंडिया के रिलेशन बेहतरीन, क्योंकि ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, रशिया के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात बेहतर। तो आप बताएं फिर, क्या इस टाइम इंडिया के लिए मुश्किल नहीं होगा या इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए मुश्किल नहीं होगा कि किसके साथ अपने ट्रेड को, अपने रिलेशन को बेहतर करें? क्या मुश्किल और दोस्तों, पाकिस्तान जब इतना समझ सकता है मोदी जी और ट्रंप के रिश्ते के बारे में, तो हमारा हिंदुस्तान क्यों नहीं समझ सकता है? जो ये विपक्ष के नेता मोदी जी को कोस रहे हैं कि हाँ ये है वो है करके, मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती के बारे में जो आजकल ट्रोल हो रहे हैं, तो ये सबको देखना चाहिए, विपक्ष के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि भाई हाँ, अगर बाहर का देश को, हमारा दुश्मन देश अगर मोदी जी और ट्रंप के बारे में ऐसा कह सकता है, ऐसी वीडियो बना सकता है, पाकिस्तान में दिखा सकता है, तो हमारे हिंदुस्तान में मोदी जी की वाहवाही क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारा ऐसा प्राइम मिनिस्टर ना आज तक मिला था, ना कभी मिलेगा। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिनने पूरे वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और ऐसे ही आगे को भी रोशन करते रहे।